बैक टू माय चैनल आइडियाज डायरी। बाय प्रोफेशन आई एम अ डेंटिस्ट, बट मैं यहाँ आपको डेंटल से रिलेटेड चीजें नहीं बताऊंगी। यहाँ मैं आपको अपने एक्सपीरियंसेस, अपनी क्रिएटिविटी और अपनी ट्रैवलिंग, जो भी मेरे पर्सनल लाइफ से जुड़ी हुई चीजें हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। आज मैं आपके साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ रिलेटेड टू माई वैक्सीनेशन। एज अ हेल्थ केयर वर्कर हमारे सेंटर से हमारा नाम गया था वैक्सीन के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट ने पहले बोला था कि हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर्स को ही वैक्सीन मिलेगी। तो हमारे क्लिनिक से हम लोगों का नाम गया था, सबका क्लिनिक पे, सर का, मेरा, बाकी सबका, लेकिन हमारा नाम पता नहीं क्यों नहीं आया। कोई बात नहीं, लेकिन हमने दोबारा से कुछ टाइम बाद एनरोल किया, तब भी नहीं आया। तो हम फाइनली वेट कर रहे थे कि हमारा लिस्ट में नाम आएगा तब हम वैक्सीन करवाएंगे, लेकिन हमारा नाम नहीं आया तो हमारी वैक्सीन रह गई। फिर धीरे धीरे करके गवर्नमेंट ने ये रूल कर दिया कि सिर्फ 45+ ईयर्स के लोगों को ही वैक्सीन लगेगी, आइदर वो डॉक्टर हैं या नहीं है। क्योंकि क्या हो रहा था कि सब लोग अपने मिलने वालों को या किसी रिलेटिव को या किसी फ्रेंड को फेक रजिस्ट्रेशन करवा रहे थे कि हमारे यहाँ क्लिनिक पे या फिर हॉस्पिटल में वर्कर है या फिर पैरामेडिकल स्टाफ है। तो जिसकी वजह से गवर्नमेंट को लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि जो रियली अभी रिक्वायर्ड है जिनके ऊपर, उनको वैक्सीन नहीं मिल पा रही है। तो इसलिए उन्होंने यही कर दिया कि जिनकी 45+ ईयर्स एज है उनको ही वैक्सीन मिलेगी। तो इस चक्कर में मेरा रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया और मैं वैक्सीन नहीं करवा पाई। फिर मुझे दोबारा मौका मिला कि मैं अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकती हूँ, वैक्सीनेशन ले सकती हूँ, लेकिन तब भी नहीं हो पाया मेरा, क्योंकि मुझे कहीं जाना पड़ गया। और मुझे ये पता था कि वैक्सीन लगने के बाद 3 to 4 डेज ना हालत बहुत खराब हो जाती है, चक्कर आते हैं, बुखार आता है। तो ये सब प्रॉब्लम्स मैं उस टाइम फेस नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मुझे आउट स्टेशन जाना था और मैं वहां जाने से पहले ये नहीं चाहती थी कि उससे 2 दिन पहले मुझे ये सब प्रॉब्लम्स हो जाएं। ऐसे करके फिर मेरा वैक्सीनेशन रुक गया। फिर दोबारा से प्लान किया कि चलो अब वैक्सीनेशन ली जाए, तो मेरे घर में ही कोरोना हो गया। तो फिर वही पोस्टपोन हो गया कि चलो कुछ दिन बाद वैक्सीन करवाएंगे, क्योंकि घर से नहीं निकल रहे थे बिल्कुल भी। और उस वैक्सीन लगवाने के बाद कुछ दिन इम्यूनिटी वीक हो जाती है, तो कोई रिस्क नहीं लेना था कि चलो ठीक है हम कुछ दिन बाद करवा लेंगे। फिर वैक्सीन पोस्टपोन। एट लास्ट अब मैंने वैक्सीनेशन करवा ली है, क्योंकि मैंने रैंडमली अपना वैक्सीनेशन सेंटर चूज किया और मेरा वैक्सीनेशन डेट फिक्स हो गया नेक्स्ट डे ही, और मैंने जाकर वैक्सीन लगवा ली। वैक्सीन का स्लॉट बुक करने के लिए आपको सबसे पहले www.cowin.gov.in पर लॉगिन करना होगा। पहले यदि आपकी आईडी क्रिएटेड है तो ठीक है, नहीं है तो उस पर आपको साइन अप करना होगा। और एक मेंबर अपने आईडी पर 4 लोगों को ऐड कर सकता है। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, अपने डिस्ट्रिक्ट और स्टेट के हिसाब से सेंटर सर्च करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मुझे मिला है UPHC हरिपर्वत ईस्ट सेंटर। रजिस्ट्रेशन की ड्यूरेशन पे हमें एक सीक्रेट कोड मिलता है, तो हमें यहाँ पर साथ में अपनी आधार कार्ड या जो भी आईडी हमने यूज़ करी है वो लेकर आनी होती है। कॉमनली आधार कार्ड यूज़ हो रही है, तो आधार कार्ड और सीक्रेट कोड ये लोग मांगते हैं इस काउंटर पे। तो उसके बाद हमारा एक कार्ड ये लोग क्रिएट कर देते हैं, जिस पे हमें ये रिकॉर्ड देते हैं कि हम वैक्सीनेटेड हो चुके हैं। यूँ तो वैक्सीन की इंजेक्शन से सबको डर लगता है, मुझे नहीं डर था, क्योंकि मैं तो खुद डेली इंजेक्शंस लगाती हूँ। मेंटली प्रिपेयर्ड थी कि हाँ चलो मुझे थोड़ा सा दिक्कत तो होगी, क्योंकि लोगों के एक्सपीरियंस सुन के थोड़ा सा पता चल गया था कि थोड़ा हो सकता है हाथ में दर्द हो या फिर मुझे एकदम से चक्कर आए या कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। मैं बैठी थी उनके पास कि चलो मेरे को वैक्सीन लगेगी। मैं स्लीवलेस पहन के गई थी, क्योंकि यहाँ पर IM लगती है। तो उन्होंने जैसे मेरे को टच किया, मैं सोच ही रही थी कि वैक्सीन इतनी देर में, तो उन्होंने टक कर दिया और मुझे वैक्सीन लग गई। ठीक है, मैंने बोल रखा था कि मेरी अच्छी सी पिक्चर क्लिक करिएगा, इतनी तो मैं पोज बना पाती, उससे पहले तो वैक्सीन लग भी गई और मेरी गंदी सी एक पिक्चर क्लिक हो गई। लगवा के मैं आराम से घर पे आ गई। मुझे कोई फील नहीं हो रहा था कोई, क्योंकि जैसा लोग बता रहे थे कि बहुत बार हाथ में दर्द हो जाता है, हाथ नहीं उठ पाता, या फिर फीवर होने लगता है, चक्कर आते हैं। तो मैं मेंटली प्रिपेयर थी इन चीज़ों के लिए, लेकिन मुझे ऐसा कोई सिम्टम नहीं था। लेकिन मैंने नोटिस किया कि शाम होते होते मुझे थोड़ा सा यहाँ पर पेन फील हो रहा था। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि आपको पेन हो सकता है। तो आप पहले से मेंटली प्रिपेयर्ड है तो आप सिचुएशन को अच्छे से हैंडल कर सकते हैं, लेकिन मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। कहाँ जो मैं इस टाइम रूम टेम्परेचर 16 पर करके सोती हूँ, यहाँ मुझे आज 25 पर 26 पर भी बहुत तेज ठंड लग रही थी।
तो फिर टेम्परेचर मैंने 28 किया तो थोड़ा बेटर फील हो रहा था, लेकिन बहुत ठंड लग रही थी। जब मैंने अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेज़र किया तो देखा तो मुझे फीवर था। मुझे फीवर हो गया था 101 फ़ारेनहाइट। नॉर्मल हमारा बॉडी टेम्परेचर होता है 98.4 to 6 फ़ारेनहाइट होता है, लेकिन मेरे को 101 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर हो गया था। तो ये कोई बीमारी नहीं है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सिम्टम है जो कि हम पहले से मेंटली प्रिपेयर्ड है। तो इसके लिए हमें क्या, एक पैरासीटामोल मैंने ले ली तो मुझे रिलीफ मिल गया और फिर मैं आराम से सो पाई। जब मैं सुबह सोकर उठी तो भी मुझे थोड़ा थोड़ा फीवर था। मैंने मेडिसिन फिर से ले ली, कुछ खाने के बाद ही मेडिसिन लेनी चाहिए। मैंने 1-2 बिस्किट्स खाए और मैं मेडिसिन ले ली तो आई वॉज बेटर। तो उसके बाद मैंने अपना ब्रेकफास्ट किया, जो भी मुझे अपना काम करना था किया। फिर मैं उसके बाद अपने क्लिनिक भी गई, वहाँ भी मुझे थोड़ा सा फीवर फील हो रहा था, बट लेकिन मैंने मेडिसिन ले ली थी तो सब कुछ कंट्रोल था। तो मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से यही शेयर करना चाहूँगी कि आप वैक्सीनेशन ज़रूर करवाइए, डरिए मत उससे, क्योंकि हमारे लिए ही अच्छा है। और उसके सिम्टम्स के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहिए, ताकि कोई भी सिचुएशन आए, कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप उसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहें, तो वो सिचुएशन बहुत इजीली हैंडल हो जाती है। आज मुझे वैक्सीन कराए हुए 4th डे है, मेरा टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल कंफर्टेबल हूँ। 1-2 दिन मुझे हाथ में भी दर्द रहा, लेकिन सब कुछ ठीक है। तो अपने एक्सपीरियंस से मैं यही बताना चाहती हूँ कि आप लोग घबराएं नहीं, वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। और हाँ, एक और चीज़ मैं बता दूं, अभी स्पुतनिक के बारे में मैं बहुत पहले से सोच के बैठी थी कि स्पुतनिक ही लगवाऊंगी, लेकिन स्पुतनिक अभी तक आई नहीं है। कोवैक्सीन के साथ ये प्रॉब्लम है कि इसको फॉरेन में अभी रिकॉग्निशन नहीं है। इन केस मुझे कहीं कभी घूमने जाना हुआ या फिर मेरे फर्दर स्टडीज़ के लिए या फिर किसी भी पर्पज़ से मुझे अब्रॉड जाना हुआ तो फिर ये प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए मैंने कोविशील्ड प्रेफर करी। कोई भी वैक्सीन गलत नहीं है, सब ठीक है, आप लगवा सकते हैं। प्रोटेक्शन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि वैक्सीनेशन जरूर करवाइए, प्रॉपरली करवाइए और अपने आप को मेंटली प्रिपेयर्ड रखिए कि आपको 3-4 दिन थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, लेकिन इन प्रॉब्लम्स और सिम्टम्स के डर की वजह से वैक्सीन को अवॉइड मत करिए। ये था मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस एंड आई वांट यू टू सी माई पर्सनल एक्सपीरियंस। एंड मैं आगे आपके साथ अपने और भी एक्सपीरियंसेस, अपनी और भी क्रिएटिविटी और अपनी बहुत सारी ट्रैवल वीडियोस, अपनी लाइफ की चीज़ें आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड ऑल्सो थैंक यू फॉर गिविंग मी सम टाइम्स टू व्यू माई आलतू फालतू कंटेंट। बाय बाय, टेक केयर।